तो ब्रज में आज महापंचायत होगी क्योंकि मथुरा के बरसाना में आज शाम 4 बजे महापंचायत होनी है, जहां पर निर्णय लिया जाएगा कि प्रदीप मिश्रा को सजा मिलेगी या नहीं और क्या सजा दी जाएगी। दरअसल प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद से विवाद खड़ा हुआ और आज शाम 4 बजे महापंचायत होनी है। शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जहां सभी साधु संत इकट्ठे होंगे और बातचीत होगी। प्रेमानंद स्वामी से लेकर कई संतों का इस पूरे मामले पर बयान भी सामने आ चुका है, वो प्रतिक्रियाएं भी आपको बता रहे थे। मथुरा के बरसाना में आज शाम 4 बजे का वक्त जब महापंचायत होनी है। दरअसल प्रदीप मिश्रा जो कि महाकाल के भक्त हैं, शिव पुराण करते हैं, उन्होंने एक बयान दिया था जिस पर विवाद हुआ। तो देखिए, प्रदीप मिश्रा जिन्होंने राधा रानी को लेकर जो प्रसंग दिया उससे लेकर वो विवादों में आ गए हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आखिर पुराणों में राधा रानी का जो जिक्र है वो किस तरीके से किया गया है। तो देखिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण की बात करें तो राधा की उत्पत्ति दिव्य मानी गई है। इसके साथ ही पद्म पुराण की बात करें तो राधा का विकसित रूप इसमें बताया गया है और साथ ही साथ 26वें अध्याय में राधा कृष्ण का संवाद जो है वो रखा गया है, विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा पाताल खंड की बात करें तो यहाँ पर भी राधा का जो है जिक्र किया गया है और ये तमाम देखिए जिक्र जो किए गए हैं पुराणों में को लेकर, इसी को लेकर अब जिस तरीके से प्रसंग में बात कही गई प्रदीप मिश्रा की तरफ से, इसे लेकर अब विवाद जो है लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो 28वें 29वें अध्याय में रास कीड़ा का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें अंतिम खंड में राधा कृष्ण विवाह का वर्णन जो है वो भी किया गया है। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा पद्म पुराण की बात करें तो इसमें भी राधा के समान नारी का जिक्र किया गया, इसके बारे में भी विस्तार से जो है वो बात किया गया है। तो ये हम पुराणों के बारे में बता रहे हैं, किस तरीके से किस किस पुराणों में जो है राधा रानी का जिक्र किस तरीके से किया गया है। इसके अलावा अंतिम खंड में राधा कृष्ण विवाह का जो है वर्णन वो भी विस्तार से किया गया है। तो पद्म पुराण का जिक्र करें तो इसमें राधा के समान नारी और कृष्ण के समान पुरुष नहीं है, ये जिक्र किया गया है। तो लगातार देखिए, अब ये जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रदीप मिश्रा ने जो बयान दिया है और जो उन्होंने बातें कही है, इसे लेकर जो ब्रिजवासी हैं वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर आज महापंचायत बुलाई गई है। दीपेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपेश, आज महापंचायत बुलाई गई है, इस महापंचायत में कौन कौन शामिल हो सकते हैं और साथ ही साथ क्या फैसला लिया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल हम यही जानने के लिए आज बरसाना पहुंचे हुए हैं और बरसाना जहां के कण कण में हर शख्स में राधा रानी का वास को ताकि वो विराजमान रहती हैं, ये वही रास मंडप है। बरसाना के गैबर वन का ये रास मंडप है और यहीं पर अब से कुछ देर बाद महापंचायत होने वाली है। इसको लेकर तैयारियां जो है वो पूरी नजर आ रही है। कुछ संत हैं, हम उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस आज महापंचायत का उद्देश्य क्या है। हमारे साथ राधे प्रिया जी मौजूद हैं। महाराज जी, आज जो महापंचायत होने जा रही है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि अभी जो एक ज्वलंत विषय चल रहा है, हमारे कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी, उन्होंने जिस प्रकार से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वक्तृत्व दिया है बरसाना की, ब्रजवासियों की और पूरे विश्व में जितने भी राधा कृष्ण भक्त हैं उनकी भावना को ठेस पहुंचाई है, उस विषय को लेकर एक अंतिम निर्णय, एक निर्णायक परिचर्चा के लिए ब्रज के जितने भी साधु संत हैं वो यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। इसमें होना क्या है, क्या निर्णय निकालने वाले हैं आप लोग? देखिए, अभी तक जो चर्चा चली, हमें सुनने को भी मिला कि इन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि नहीं, मैं तो बरसाना जाता हूँ, राधा रानी मेरी माँ है। हमारे ब्रजवासी हमारे यहाँ के साधु संत से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बात तो अभी तक वहीं की वहीं है। वो अभी भी ये कह रहे हैं बार बार कि जो मैंने कहा, क्या प्रेमानंद महाराज भी आएंगे इस महापंचायत में? बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। सारे साधु समाज, हमारे यहाँ के ब्रजवासी साधुगण ये चाहते हैं कि वो यहाँ बरसाना आए, सभी संत समाज के सामने क्षमा मांगे, वो स्वीकार करें कि एक एक अक्षर उन्होंने जो कहा था वो गलत है, आधारहीन है। और यहाँ श्री जी का मंदिर है, जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पर नित्य रास होता है, अभी से नहीं, 5000 वर्षों से नित्य रास। लेकिन विवाद दोनों तरफ से बना हुआ है। वहाँ ये कहा जा रहा है कि तथ्यों के आधार पर बात कही गई है, यहाँ आप लोग ये कह रहे हैं कि तथ्यहीन बात हैं, उसमें तथ्यों का कोई आधार नहीं है। तो ये आखिर विरोधाभास की स्थिति क्यों निर्मित हुई? ये विरोधाभास की स्थिति इसलिए निर्मित हो रही है क्योंकि हमारे पूज्य प्रदीप मिश्रा जी, उन्होंने कभी किसी साधु संत का या ब्रजवासी का या जो रसिक संत है उनका आश्रय ग्रहण नहीं किया, उन्हें ब्रज रस को समझा ही नहीं है। उन्होंने तो शायद मैं जहाँ तक जानता हूँ कि भगवत कथा से ही अपने उसकी शुरुआत की थी, बाद में वो शिव पुराण पर गए। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे यहाँ
कोई भी लोग 2-4 श्लोक पढ़ लेते हैं और कथा करना शुरू कर देते हैं। भागवत का उन्होंने अभी जिसे कहते हैं भ भी नहीं समझा है, पहला अक्षर ही नहीं समझा है। जिस ग्रंथ की शुरुआत ही प्रेम से होती है, जिस ग्रंथ की शुरुआत ही युगल मतलब राधा और कृष्ण को प्रणाम करके होती है। देखिए सीधी सी बात है, हमारे यहाँ तो ये भावना है कि राधा और कृष्ण में कोई भेद ही नहीं है, और जो भेद करता है वो नराधम है, मतलब उससे बड़ा अधम व्यक्ति कोई नहीं है। ये बात हमारे सारे शास्त्र प्रमाण कर रहे हैं, भले ही वो ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, कई सारे पुराण हैं। आज पूरी कथाएं हैं, एक चलिए कथा ये है। दीपेश, आप लगातार वहां पर मौजूद हैं जब ये महापंचायत होती है, उसके बाद इसमें क्या निर्णय होता है, अब इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। और चलिए कुछ और खबरों का रुख करेंगे 2 मिनट में भारत। पटना में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। घटना का सीसीटीवी सामने आया। बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर पर की थी 6 से 7 राउंड फायरिंग। यूपी के आगरा में नाइट क्लब में मारपीट का मामला, डांस के दौरान बढ़ा विवाद, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 गुटों में जमकर चले लात घूसे, एक युवक को 4 से 5 युवकों ने जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमपी के शाहजहांपुर में पति पर लगा पत्नी की हत्या का आरोप, शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। एमएलसी सूरज रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज। मामले में पीड़िता को पुलिस देर रात बेंगलुरु से लेकर आई। कल देर रात बोरिंग अस्पताल में लेकर गई मेडिकल के लिए। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस